बड़े कॉन्फिडेंस के साथ में बोलते हैं कि भैया 2024 तक अनुनय विनय प्रार्थना जो प्रेजेंट में सत्ता चल रही है उसके साथ होगी, और 2024 के बाद में 2029 तक जो सत्ता होगी वो देश के चंद्रगुप्तों के हाथ में होगी। और जो आप सोच रहे हैं इसके ठीक विपरीत, अगर आदमी सोचता है तो चंद्रमा पे जा सकता है और उसके बाद मंगल ग्रह पे जा सकता है, तो देश के अंदर बदलाव लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जब अंग्रेजों को एक मिनट रामवीर, दे रहा था तब वो जल्दबाजी में यहाँ पर सत्ता स्थानांतर करके भागे, और हमारे नेताओं ने उसी चीज को आज तक हमारे ऊपर थोपा हुआ है। 24 प्रकार के टैक्स लोग त्राहिमाम चिल्ला रहे हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं हमारे देश में। लेकिन अगर आप जैसी सोच वाले बंदे रहेंगे तो देश का भला नहीं हो सकता। उनको यहाँ तक बोलने के बाद कहीं जाके कन्विंस होते हैं भाई ठीक है चलो देख लेते हैं। रामवीर यहाँ तक की नौबत है। रामवीर जरा शांति रखो, थोड़ा सा शांति रखो। देखो एक चीज़ बड़ी बात समझने की बात करेगी कि आप लोग पूरे कम्युनिकेशन में एक चीज़ भूल रहे हैं कि आपके प्रभाव क्षेत्र में 2 पत्थर हैं, और मुझे लग रहा है आप पत्थरों से सिर टकरा रहे हैं। हमने आपको जो गाइडेंस दिया है वो दिया है कि पत्थरों से परहेज करिए, और आप लोग हैं वो पत्थर से ही सिर मार रहे हैं। रामवीर सिंह जी, आपको मेरी बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? हमने आपको 2 तरीके के पत्थरों से आगाह किया था। पहला पत्थर वो है जो कि आज का स्वार्थी व्यक्ति है, अपने लाभ की बात सोचता है, वो बड़े पदों पर बैठा हो सकता है, विद्वान हो सकता है, टेक्नोक्रेट हो सकता है, और वो अपने लाभ से ऊपर और कोई बात नहीं सोच रहा है, और उसे जो है इस बात में कोई रुचि नहीं है कि आपकी स्थिति इम्प्रूव कर जाए। लिहाजा हमारे दृष्टिकोण से वो एक पत्थर है, और इन पत्थरों को कन्विंस नहीं करना है, क्योंकि इन पत्थरों ने सोच के रखा है कि उन्हें कन्विंस नहीं होना है। तो आप यदि इनसे अपनी एनर्जी खर्च करेंगे तो इसमें आपका ही नुकसान है। इसलिए मैंने सलाह ये दी थी कि आप जो है ऐसे पत्थरों से परहेज करें। ऐसे पत्थरों से जैसे ही समझ में आ जाए कि पत्थर है तो उसको कहें कि मैं आपके उस पर छोड़ता हूँ, यदि आपको अच्छा लगता है तो जुड़िए, अन्यथा कोई बात नहीं। नंबर 1। नंबर 2, हम जो है ज़्यादा फोकस करें उन लोगों से जो हमारे पर्सनल प्रभाव क्षेत्र में हैं। हैव यू ज्वाइंड ऑल द फैमिली मेंबर्स? तो पहले परिवार के लोगों को जोड़ो ना। जो आपको पूरी ड्रिल बताई गई उसको छोड़ के आप दुनिया को जो ना पकड़ना शुरू कर दिया आप। तो आप यदि निर्देशों का ठीक ढंग से पालन नहीं करेंगे तो आपको समस्या भी आएगी और आपको हताशा भी होगी। एक्चुअली में जो 2 पत्थरों के बारे में आपको बताया गया है उसके पीछे कारण ही यही था कि आपकी हताशा को बचाया जाए। पहले पत्थर ये हैं जो कि बड़े विद्वान हैं, स्वार्थी हैं, पॉलिटिकल पार्टियां खोल के रखी हैं, समाज सेवी संगठन भी चला रहे हैं, वो अपना अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन वो सीलों में ऑपरेट कर रहे हैं, और वो अपना जो है ना उनका नाम बढ़ जाए, उनका ये हो जाए, वो अपने लाभ अपने नाम उसके ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं। और दूसरे पत्थर वो हैं जिन्हें इस समाज ने कुचला है, जिनके ऊपर अत्याचार किया गया है, जिन्हें जो है जिनके विरुद्ध झूठे मुकदमे कायम किए गए हैं, जिनके विरुद्ध झूठी गवाही दिलाई गई है, और कई बार तो जो है वो एज ए अंडर ट्रायल या इवन एज ए कन्विक्ट वो जेल में सड़ने पे भी मजबूर हो गए हैं। तो इन लोग को ऐसा लगता है कि इस देश के जो है दुष्ट राजनेताओं के रहते कुछ भला नहीं हो सकता है, ये उनकी पक्की सोच बन गई है। इसलिए हमने कहा था कि इन पत्थरों को जो है कुछ समय के लिए नज़रअंदाज कर दो। और आप ये मत सोचना ये पत्थर जो है ना, जब आपकी जो है ना चारों तरफ ऊर्जा की झंकार होगी
तो ये पत्थर दौड़ के आएंगे, नतमस्तक होंगे, ऊर्जाकृत भी होंगे और जुड़ने के लिए मिन्नतें भी करेंगे, क्योंकि ये लोग गिरगिट की तरह रंग बदलेंगे। ये दो बातें समझ में आई क्या मिस्टर रामवीर सिंह आपको? मिस्टर रामवीर, मिस्टर रामवीर, आप हमको सुन पा रहे हैं? हाथ उठाइए जरा अपना आप। यदि आप मुझे सुन पा रहे हैं तो हाथ उठाइए। शालिग्राम जी, सभी लोग स्टैटिक हो रहे हैं, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मेरी आवाज़ पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है। मैं ये मानूं कि मेरी आवाज़ पहुंच रही है या मानूं नहीं पहुंच रही है? मेरी आवाज़ आप लोगों तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है? चलो, मैं ये मानता हूं कि मेरी आवाज़ पहुंच रही है, और आवाज़ पहुंचने की बात मान के मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हूं। तो एक्चुअली में क्या होता है कि हम जो गाइडलाइंस हैं उनको ठीक ढंग से फॉलो नहीं कर रहे हैं। इसमें टोटल जो है 7 एरिया हैं जिन पे हमको अटैक करना है। पहला एरिया है अपने परिवार के खुद के सदस्य, जो आपके बच्चे हैं, आपके परिवार के लोग हैं, उनको जोड़ना है, राइट। और उनको जो है ना, ये बात जो हमने ऊर्जाकृत करने वाली बात कही है, उसमें हमें ये चीज़ उनको आवश्यक रूप से समझाना है कि क्या जो है गुलामों के नियम वाली बात करना है, जो बादशाही प्रशासनिक व्यवस्था है जिसकी कोई जिम्मेवारी नहीं है उसकी बात करना है। इन 75 सालों में इस बादशाही व्यवस्था को और पावर दे दिया है, तो आप और बड़े गुलाम हो गए हैं। राज सत्ता में जो लोग बैठे हुए हैं वो जो है योग्य व्यक्ति नहीं है, ना उनकी शिक्षा है, ना सोच है, ना ध्येय है। वो जो है इन प्रकार जो बात बार बार दोहराई जा रही है कि उन्हें जो ज़्यादा पैसा देता है उसको टिकट बांट देते हैं, अपने बड़े नेताओं को, बच्चे को टिकट दे रहे हैं, दूसरे पार्टी के दल बदलू लोगों को टिकट दे रहे हैं, अपराधियों को टिकट दे रहे हैं, और जाति और धर्म के आधार पर जो है अयोग्य लोगों को टिकट दे रहे हैं। और ये लोग जो है षड्यंत्र पूर्वक जो है आपको गरीब रखकर, फ्रीबी बांटकर, दारू बांटकर, साड़ी बांटकर जीत रहे हैं। ऊपर से जो माहौल पैदा कर रहे हैं, तो सर्वे पेड हो गया है, आईटी पेड हो गई है, सोशल मीडिया पेड हो गया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पेड हो गया है, और प्रिंट मीडिया भी पेड हो गया है, और अब तो यहाँ तक है कि आम सभाएं भी पेड हो गई हैं। तो कुल मिला के जो माहौल है, गलत लोग गलत तरीके से जीत रहे हैं, और वो करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, और जिस दिन से जीतते हैं उस दिन से भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाते हैं। लिहाजा ये बात तो मेरे ख्याल से हम बड़ी आसानी से समझा सकते हैं, और इसको समझाने के लिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल उनको सब्सक्राइब कराइए। क्राइम जो है ना, उसके 1-2 वीडियो जो आपको अच्छे लग रहे हैं वो पब्लिकली देखिए। और 2 तरीके हैं, एक तो तरीका है टेलीफोन पे बात करने का, और दूसरा तरीका है कि हम जो है उनके बीच में चले जाएं। उन 2 से लेके 10-12 लोग जितने भी आसानी से इकट्ठे हों, इससे ज़्यादा बड़ी भीड़ मत इकट्ठी करिए, तो जो संवाद होगा वो 1 to 1 होगा। अदरवाइज़ आप जो है मास कमरे वो बन जाएंगे, उससे फ़ायदा नहीं है। तो आप उनके साथ बैठिए, गुफ्तगू करिए, चाय पीजिए, 1-2 वीडियो देखिए, फिर उस पर चर्चा करिए। फिर उनको पहला चीज़ उनको बताना है कि क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि और उनको ये भी सलाह देना है कि हर दिन एक वीडियो कम से कम देखिए। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपको सबसे बड़ा जो फ़ायदा मिलने वाला है, आपकी एनर्जी लेवल मेंटेन होगी। दूसरी बात जो है, फिर उनको आप अपनी आईडी से, जब आप वो ऊर्जाकृत हो गए हैं तो उनको सबसे पहले एज ए मेंबर जोड़िए। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट कार्रवाई है संकल्पित करने की है। तो हमें किन किन पे अटेम्प्ट करना है,
अपने मित्रों पे, अपने परिवार के सदस्यों पे, अपने रिश्तेदारों पर और हमारे जो ढेर सारे सर्कल हैं उन पे करना है। फिर 3 कोर एरिया हैं जिन कोर एरियाज पे हमें वर्क करना है। वो है युवा, दूसरा गरीब नारायण और तीसरा जो है ना वरिष्ठ। तो हम अपने लोगों में से आइडेंटिफाई करें कि कौन किस एरिया के लिए बेस्ट होगा, और यदि वो ऑलरेडी अभी जुड़े नहीं हैं तो उनके आप ना उनको जोड़ लीजिए। उनको हम एडहॉक जो है ना डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, एडहॉक जो है ना स्टेट ऑफिसर घोषित कर सकते हैं, और यदि आप रिकमेंड करेंगे तो उस हिसाब से वो उनको घोषित करके और 3 विधाओं के अलग अलग स्टेट ऑफिसर घोषित कर दीजिए। 3 विधाओं के अलग अलग जो है वो कर दीजिए। और हर व्यक्ति जो ऑलरेडी कोऑर्डिनेटर है, जो ऑलरेडी स्टेट चीफ है, वो जो है चाहे तो अपने 2-2, 3-3 नामों को रिकमेंड कर सकता है, जिससे हर व्यक्ति को उसके कॉन्फिडेंस के लोग मिल जाएं। बड़ी संख्या, आपस में कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। तो जो एजुकेशन के लिए काम कर रहा है वो व्यक्ति हर जिले की, हर टाउन के स्कूल और कॉलेजेस की सूची बना ले। फिर उनके सबसे पहले प्रिंसिपल और टीचर से मिले और उनको जोड़ने की कोशिश करे, और उनके बाद जो है फिर धीरे धीरे 1, 2, 3, 4, 5 छोटे छोटे सेशन के माध्यम से हम स्टूडेंट तक रीच आउट करें। हम इसमें एक चीज़ कर सकते हैं कि जो शिक्षा जगत से जुड़े हुए लोग हैं उनको यदि ये जिम्मेवारी देंगे तो फ़ायदा होगा। ऐसा ही हमें वरिष्ठ नागरिकों के लिए करना है। उनके जनरली बैठने की जगह हैं, कोई लोग पार्क में योगा करने पहुंच जाते हैं, कोई मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं, तो उन्हीं के ग्रुप के समय आइडेंटिफाई कर लिया जाए, और जगह बदल बदल के यदि हम जाएंगे तो हम जो है इसमें बड़ी सेवा जो है ना वरिष्ठ नागरिकों की कर पाएंगे। क्योंकि वरिष्ठ नागरिक जो है, और फिर सीधे जाके बम्बार्डिंग मत करिए, 1-2 दिन उनके साथ घूमिए, फिर इसके बाद जो है ना धीरे धीरे उनसे वो डेवलप करके बातें छेड़िए, और बातें छेड़ने के बाद थोड़ा धैर्य के साथ बातें छोड़िए। जब आपको इंटरेक्शन ऑलरेडी अच्छा हो जाएगा, या उस ग्रुप के कुछ लोगों को यदि हम अपनी तरफ पहले से जोड़ लें तो अपने अपने ग्रुप को जोड़ने में वो एक बड़ा योगदान कर सकते हैं। यही काम हम जो है मजदूरों के लिए करें, किसानों के लिए करें, तो किसान संगठन के जो लोग जुड़े हैं वो किसानों को जोड़ लें। जो सरपंच लोग हैं वो सरपंच लोग सरपंचों को जोड़ें। जो मजदूरों के संगठन हैं, लेबर के संगठन हैं, वो लोग उनसे जुड़े हुए हैं तो वो उनके माध्यम से उनको जोड़ें। और इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा है उनको ये जो सामने आएगा, वो बड़ा फ़ायदा जो होगा वो ये होगा कि आप जो है किसी को 5 पैसे नहीं दे रहे हो, आप कोई कानून नहीं तोड़ रहे हो, आप कोई गलत काम नहीं कर रहे हो, आप कोई चक्का जाम नहीं कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, और इसके बावजूद भी आप स्वयं चंद्रगुप्त बन सकते हैं। यदि आपने अपने प्रतिष्ठा पॉइंट बढ़ाए हैं लोगों को जोड़ के, तो कल गारंटी से आपको एमएलए और एमपी का टिकट मिलेगा, और हाईएस्ट जो है ना आपके पॉइंट होंगे तो आपको मंत्री और मुख्यमंत्री बनने का, प्रधानमंत्री बनने का भी अवसर मिल सकता है। आज ये बताइए, आज के समय में ये कहाँ मिल रहा है? जब आपको जो है ना रोज़ जूते पड़ रहे हैं, आपके साथ रोज़ अत्याचार हो रहा है, तो मेरे ख्याल से इसमें कन्विंस करने के पहले, चूँकि आपका फोकस्ड एरिया होगा, आप अपने घर वालों से शुरू कर रहे हैं और आप जो है अपने रिश्तेदारों से, तो उनसे ऑलरेडी आपका रेपो है, नया व्यक्ति नहीं है। और फिर जिसको पत्थर मार रहे हो पत्थर मार के उसको छोड़ दीजिए आप, तो आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक तो बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, और दूसरी बात हम ये कहना चाहते हैं कि हमें सिस्टमेटिक होना पड़ेगा। तो जो अपने लोग जुड़े हुए हैं उनकी सूची बनाओ। हर व्यक्ति अपने अपने जो है ना 3-3 स्टेट जो है ऑफिसर के नाम जो है ना प्रपोज कर सकता है। एक जो है इंचार्ज ऑफ
एकेडमिक्सियन स्कूल कॉलेज का इंचार्ज रहेगा, दूसरा जो है वो गरीब नारायण को जो ना फोकस करे, और तीसरा व्यक्ति जो है फोकस करे वरिष्ठ नागरिकों को। और हर व्यक्ति 3-3 व्यक्तियों को कर सकता है। ऐसे ही जिला लेवल पे आप प्रपोज कर सकते हैं, हम उनको प्रोविजनल डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, प्रोविजनल स्टेट ऑफिसर घोषित कर देंगे, और यदि वो लोगों को जोड़ेंगे और आप अपने आप का जो है ना, जो उनका अपन ने पॉइंट फिक्स किए हैं, यदि वो 3 महीने में उतने पॉइंट हासिल कर लेते हैं तो उनका पद उनके साथ बना रहेगा, अन्यथा उनका वो पद लैप्स कर जाएगा। क्योंकि यदि हम थ्रेट नहीं देंगे तो वो आप उनको डेजिग्नेट भी कर दोगे और ढेलेवर का वो काम नहीं करेंगे। दूसरी बात है, जो उनको नॉमिनेट करा रहा है वो रोज़ देखे कि उनका कितना काम हो रहा है। यदि वो काम नहीं हो रहा है तो आपको फ़ोन करके उनको थोड़ा सा मोटिवेट करना होगा। तो इस तरीके से, और एक चीज़ मैं आपको बताऊं, मेरा जो अनुभव है वो ये है कि लोग बाग आपको बहुत गंभीरता से सुन रहे हैं और अपने रिस्पांस को अभी वो पकड़े हुए हैं। जब जो है ना ये अम्ब्रेला खुलेगा तो एकदम फुक से खुल जाएगा। अच्छा, दूसरी बात, मैं आपको एक बार मैथमेटिक्स को जिस ढंग से मैंने पहले नहीं समझाया है उस ढंग से समझाता हूँ। आपने 1 to 10, 10 to 100, 100 to 1000, 1000 to 10,000 ये सब सुना है कई बार। अब हम एक बड़े दूसरे तरीके से, आपने ये भी सुना है कि आप ऑन एन एवरेज जो है 40 लोगों को ही जोड़ रहे हैं। अब हम आपको एकदम नई डायमेंशन समझाने की बात करना चाहता हूँ। जो 9वें दिन 90 करोड़ लोग जुड़ रहे हैं वो एक भी व्यक्ति को नहीं जोड़ेंगे। तो जो एक भी व्यक्ति को नहीं जोड़ रहा है उसको भी धैर्य से रखो। इसलिए रखो क्योंकि 90 करोड़ लोग एक भी व्यक्ति को नहीं जोड़ेंगे तब भी हम 100 करोड़ होंगे, नंबर 1। दूसरी बात, जो 10 करोड़ जो 8वें दिन जुड़ रहे हैं वो 10 करोड़ मात्र 10 लोगों को जोड़ रहे हैं, मात्र 10 लोगों को, राइट। अब जो 7वें दिन 1 करोड़ लोग जुड़ रहे हैं वो मात्र 20 लोगों को जोड़ रहे हैं, मात्र 20 लोगों को। फिर उसके एक दिन पहले जो जुड़ रहे हैं वो 10 लाख लोग हैं, तो 10 लाख लोग मात्र 30 लोगों को जोड़ रहे हैं। 10 लाख लोग मात्र 30 लोगों को जोड़ रहे हैं। और जो 1 लाख हैं वो 40 लोगों को जोड़ रहे हैं, राइट। 1 लाख लोग केवल 40 लोगों को जोड़ रहे हैं और 10,000 लोग केवल जो है 50 लोगों को जोड़ रहे हैं, हाँ 40 लोगों को जोड़ रहे हैं, राइट। तो इस तरीके से ये बहुत वॉल्यूमिनस चीज़ नहीं है, आप धैर्य रखिए। ये चीज़ जो है ना काम करे ये संभव ही नहीं है। आपको ओवरनाइट रिजल्ट की अपेक्षा नहीं होना चाहिए। और लोगों को इतने लंबे समय से गुलामी की आदत पड़ गई है, लिहाजा उनसे अपेक्षा करना कि गुलामी नहीं चलेगी तो ये तो नहीं होगा। मैं देख रहा हूँ कि सभी लोगों के चेहरे स्टेटिक हैं, तो मैं अभी भी कंफ्यूज हूँ कि आप लोग हमें सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं। तो कृपया अपना हाथ उठाइए, नहीं तो मुझे लग रहा है कि जैसे आप लोग मुझे सुन नहीं रहे हो। हाथ उठाइए। तो मुझे लग रहा है कि शायद जो भी नेटवर्क की प्रॉब्लम है, आप शायद हमें नहीं सुन पा रहे हो। तो हम इस मीटिंग को कल कंटिन्यू करेंगे। और ये जो हमने नया आपको विचार दिया है कि जो 3 फोकस है, पहला तो हमें ये ध्यान रखना है कि 4 लोग निहायत ही आपके व्यक्तिगत बैकग्राउंड उसके हैं। नंबर 1, खुद के परिवार के सदस्य, खुद के रिश्तेदार, खुद के मित्र और खुद के अपने सर्कल के लोग जिनसे आप बरसों से जुड़े हुए हैं, उनको जोड़ना बहुत ही आसान होना चाहिए, स्पेशली जब आप पत्थर 1 और पत्थर 2 को परहेज कर रहे हैं। मैं आपसे सलाह देता हूँ, उनको 1 या 2 वीडियो करने के बाद उनसे कहिए कि यदि उनको लगता है कि उनको जनून डाउट है तो आप मुझसे इंस्ट्रक्शन कराइए। यदि जनून डाउट नहीं है तो उनको पत्थर मान के छोड़ दीजिए। 90 करोड़ लोगों को एक भी व्यक्ति को नहीं जोड़ना है, ये बात समझने की कोशिश करो।
10 करोड़ लोग केवल 10 लोगों को जोड़ रहे हैं। 1 करोड़ लोग केवल 20 लोगों को जोड़ रहे हैं, केवल 20 लोगों को। 10 लाख लोग केवल 30 लोगों को जोड़ रहे हैं और 1 लाख लोग केवल 40 लोगों को जोड़ रहे हैं। 10,000 लोग ही केवल 50 लोगों को जोड़ रहे हैं। 1,000 लोग जो है केवल वो 60 लोगों को जोड़ रहे हैं, केवल 1,000 लोग। और जो 100 लोग हैं वो केवल 70 लोगों को जोड़ रहे हैं। तो आप उस हिसाब से अच्छा ही कर रहे हो। हमारे अधिकांश लोग जो है ना 60-70 के आसपास पहुंच रहे हैं, 20 को तो सब लोगों ने कर लिया है। और इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से कोई इशू नहीं है। धैर्य रखिए और जो है ना अपने आप को ऑर्गेनाइज करिए, सूची बनाइए। जैसे हमने इस तरीके के जो 3 एरिया लिए, 4 वो एरिया लिए, तो टोटल 7 एरिया हो गए हैं। आप लोगों के विवेक में और आपके हिसाब से भी कोई बात समझ में आती है तो उसे शेयर करिए और फिर इसकी एक रणनीति बनाएंगे तो काम बनेगा। और हमें जो है अपने गरीब नारायण के बीच में पहुंच के जब हम उनके साथ चाय पिएंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा। और ज़्यादा भीड़ बिल्कुल इकट्ठी मत करिए। हम तो कह रहे हैं 2 लोग भी काफ़ी हैं, 2 से लेके 10-12 लोग पर्याप्त हैं। 1-2 वीडियो आप अपने तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे तो शायद जो है ना माहौल ना बन पाए। तो हमारे 1700 वीडियो में से जो 2-4 वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं उनको आइडेंटिफाई कर लीजिए, उनको दिखाइए, उस पर थोड़ी चर्चा करिए। फिर जो पॉइंट हमने आपको बताए हैं अपने तरीके से उसको आप भी रिइटरेट कर दीजिए। फिर जो है क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल उनको सब्सक्राइब करिए जिससे उनका वो लेवल बना रहे, मोटिवेशन लेवल। देन अपने प्रोफाइल आईडी से उनको जोड़िए जिससे उसके जो है प्रतिष्ठा पॉइंट आपको मिले। और उनको भी समझाना है कि वो आगे जिन लोगों को जोड़ें वो अपनी प्रोफाइल आईडी से जोड़ें, उनको दिखा के समझा के वो काम करिए। और इसके बाद एक हम औपचारिक संकल्प का जो है वीडियो बनाना चालू करें। 2 लोगों, 4 लोगों, 6 लोगों संख्या की बिल्कुल चिंता मत मानिए। नेशनल फ्लैग के सामने हाथ उठा के जो है हम संकल्प लें। संकल्प की भाषा कई वीडियो में हमने आपको बताई है कि मैं अपने आप को क्राइम फ्री भारत मिशन का चंद्रगुप्त जो है ना घोषित करता हूँ। और मैं संकल्प लेता हूँ कि अपने परिवार के जो है सदस्यों को, मित्रों को, रिश्तेदारों को और अपने सर्कल के लोगों को जोड़ूंगा। मैं जो भी 4 संकल्प है उसमें से जो संकल्प उसको ठीक लग रहा है उस संकल्प को वो दोहराएगा कि मैं संकल्प क्रमांक 1 ले रहा हूँ, 2 ले रहा हूँ, 3 ले रहा हूँ। फिर आपको ये दोहराना है कि मैं जो है विशेष तौर पर जो है एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के लोगों को, युवाओं को जोड़ने की कोशिश करूँगा। मैं जो है गरीब नारायण को जोड़ने की कोशिश करूँगा और वरिष्ठ नागरिकों को जोड़ने की कोशिश करूँगा। तो इस तरीके से हमने पूरी फिलॉसफी को जो है ना जोड़ लिया है। और उन्हें ये बात समझाना है कि अभी जो व्यक्ति टिकट भी ले रहा है तो वो करोड़ों रुपए खर्च कर रहा है। जीतने के लिए उसे ढेर सारे कार्यकर्ता चाहिए रहते हैं, जिस कार्यकर्ताओं पे भी उसे खर्च करना पड़ता है। फिर जो है वो वोट से लेके हर चीज़ में जो है करोड़ों रुपए खर्च कर रहा है, तब वो चुना जा रहा है। यहाँ पर ना तो आपको टिकट जो है ना के लिए पैसे देना है, ना आपको जीतने के लिए कोई पैसे खर्च करना है, ना ही आपको जीतने के बाद अपने प्रतिष्ठा के आधार पर आप मंत्री, मुख्यमंत्री, इवन प्रधानमंत्री बनने के भी आपको अवसर हैं। और क्राइम फ्री भारत का जो टेक्नो इंजन और टेक्नो चीज़ें हैं वो सब चीज़ें का होमवर्क ऑलरेडी कर लिया गया है। तो अच्छा भारत ज़मीन पे उतारने के लिए आपको केवल पार्लियामेंट के मंदिर में बैठकर नियम कानून बदलना है, गुलामी के नियम कानून बदलना है, गुलामी की व्यवस्था बदलना है। और हमारे ढेर सारे युवा हैं, उनसे स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन्स और इस ढेर सारी चीज़ों से हम जो चीज़ अभी यहाँ कर रहे हैं पहले इसको रिफ़ाइन करेंगे, फिर पार्लियामेंट में डिस्कस करेंगे, उसको पारित करेंगे और इस प्रकार हम अपने देश को बदल देंगे। अभी भी मैं थोड़ा सा कंफ्यूज फील कर रहा हूँ कि आप लोग क्या हमें सच में जो है ना सुन पा रहे हैं, क्योंकि आप लोगों के सभी के फ़ोटोज़ जो है वो स्टैटिक हैं। और अफसर साहब ने हमको
चैट बॉक्स में बताया है कि नेटवर्क की प्रॉब्लम है, तो यदि आप लोगों की इजाज़त हो तो हम कल एक बार फिर से मीटिंग रख लेंगे इसी 9 बजे। आज मैं किसी काम से बिजी हो गया था तो आई कुड नॉट ज्वाइन यू। कल हम समय पे ज्वाइन करेंगे और हमें हर दिन जो है अपने संकल्प को भी ध्यान रखना है और हमें शंखनाद करना है, नहीं तो ये PFI और इस तरीके की कार्रवाई होती रहेगी। हम पूरे नेटवर्क को ध्वस्त नहीं कर पा रहे हैं। हम जो है हमारे जो है ना FIR हर केस में ऑटोमेटेड ढंग से नहीं हो रही है। हमारा जो है पुलिस जो है वो 15 दिन में अकाट साक्ष्य इकट्ठे नहीं कर रहा है। हम जो है डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बूस्ट जो है उसके माध्यम से वो कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। लिहाजा जो है क्राइम फ्री भारत की जो 5 सर्टेनिटी हैं वो इस देश की व्यवस्था को बदल देगी। और यदि हम बिना शक्ति हासिल किए सीधे जो है ना असुरों से लड़ने पहुँचेंगे तो हम अपना बुरा करेंगे, अपने से जुड़े लोगों का बुरा करेंगे। मेरा आपसे अनुरोध है कि लड़ने का जो है ना काम कुछ समय के लिए पोस्टपोन कर लीजिए। यदि आपने संकल्प 9 दिन में पूरा कर लिया है तो 10वें दिन लड़ेंगे। यदि संकल्प हमने जो है 30 दिन में पूरा कर लिया है तो 31वें दिन लड़ेंगे। यदि हमने अपना संकल्प 45वें दिन में पूरा कर लिया तो हम 46वें दिन से लड़ना चालू करेंगे। यदि हमने संकल्प 90 दिन में पूरा किया है तो हम जो है 91 दिन लड़ना चालू कर सकते हैं। यदि किसी कारण से हमने जो 4 संकल्प लिए वो भी पूरे नहीं किए तो हमें वेट करना पड़ेगा जब तक हमारे संकल्प पूरे ना हों। और भगवान भी आपकी तभी मदद करता है जब आप जो है श्रद्धा से पूरे समर्थ से सरेंडर होके व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, भक्ति करते हैं, तब भगवान प्रसन्न होता है। लिहाजा कोई व्यक्ति आए और उतावले से जाके उसकी मदद करें, दिस इज़ नॉट ए राइट स्ट्रेटेजी। यदि कुछ समय तक उनको और देर भी होती है, लेकिन एक बार आपने शक्ति हासिल कर ली तो सामने वाले को पक्की मदद भी मिलेगी। यदि सरकारें गड़बड़ करेंगी तो 356 में जो है ना वो डिसमिस भी होंगी और आगे चल के तो हम स्वयं जो है पार्लियामेंट के मंदिर में पहुंचकर गुलामों के नियम कानून और व्यवस्था को बदल देंगे और भारत को जो है न केवल कर मुक्त करेंगे, भारत को जो है समृद्ध और निरोगी और दीर्घायु भी बना देंगे। किसानों की आमदनी मिनिमम जो है 5 गुना बढ़ेगी और मजदूरों की आमदनी 10 गुना बढ़ेगी। एक परिवार में यदि 4 सदस्य हैं तो 2 लाख रुपए पर मंथ कमाएगा। 2 लाख रुपए पर मंथ कमाने वाला व्यक्ति को कहीं किसी प्राइम मिनिस्टर जो है ना आवास गृह की ज़रूरत नहीं है। वो अपने सामर्थ्य से अपने बल पे जो है उसे कर पाएगा। वो अच्छा खा भी पाएगा, वो अपने बच्चों को भी अच्छे ढंग से पाल पाएगा, वो उनको अच्छी शिक्षा भी दे पाएगा। उसे ना किसी फ्रीबी की ज़रूरत होगी, ना किसी जो है ना ऐसी योजनाओं की ज़रूरत होगी। ऐसे समृद्ध भारत को जो है धीरे धीरे जब हम सभी लोग इसी बात को ठीक ढंग से दोहराएंगे तो शुरू में विश्वास नहीं होता है, धीरे धीरे विश्वास भी होगा। और पत्थरों को छोड़ के आगे बढ़ जाइए। और पत्थर भी तो हमने 37 करोड़ छोड़ के रखे हैं, तो केवल 100 करोड़ की बात कर रहे हैं। हम 100 करोड़ लोगों को भी कितनी आसानी से जोड़ सकते हैं, जिसमें 90 करोड़ लोग जो हैं उन्हें एक भी व्यक्ति को नहीं जोड़ना है। तो ये बहुत बड़ी बात है, ये इस डायमेंशन को समझना बहुत ज़रूरी बात है। तो कई बार क्या होता है कि हम 100 करोड़ की संख्या को सोच के एकदम लगता है वाह ये कैसे हो पाएगा, इतने लोग कैसे जुड़ेंगे। लेकिन ये इतना आसान है कि किसी को 0 जोड़ना है, किसी को 10 जोड़ना है, किसी को 20 जोड़ना है, किसी को 30 जोड़ना है, किसी को 40 जोड़ना है और 40 से ज़्यादा बहुत कम लोगों को जोड़ना है। तो ये बहुत ही आसान किस्म का काम है। और आप जो है मेरा पुनः जो है ना अनुरोध है कि पत्थरों से सिर मत टकराइए, क्योंकि इससे आपको हताशा मिलेगी। वो विद्वान लोग हैं, वो जो है आपको तर्क वितर्क करके कंफ्यूज कर पाएंगे। लिहाजा इन पत्थरों को कुछ समय के लिए उनके हाल पर छोड़ दीजिए। इसमें आप अपना भी भला करेंगे और देश का भला भी करेंगे। चूँकि मैं महसूस कर रहा हूँ कि शायद नेटवर्क की प्रॉब्लम है, लिहाजा यदि कोई आप लोगों की तरफ से प्रश्न नहीं आता है तो मैं संवाद को यहीं पे जो है समाप्त करना चाहूँगा।
और फिर कल हम लोग 9 बजे जुड़ेंगे। तो यदि कोई सुन रहा है और रिस्पॉन्ड करना चाहता है तो प्लीज़ जो है अपना माइक्रोफोन ऑन करिए और अपनी बात कहिए। मुझे लगता है कि शायद नेटवर्क की प्रॉब्लम ही है जो मिस्टर अफसर साहब कह रहे हैं, तो मैं इस संवाद को यहीं पे कल तक के लिए पोस्टपोन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।